हेलो नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे इस न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हम आए हैं अपने खेत घूमने और देखिए अभी मक्का लगभग साढ़े तीन बोलते हैं, समथिंग 5 फीट प्लस का मक्का हो गया है और धनशीष पे है। ठंड का इतना प्रकोप है, किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा भय है, बहुत ज़्यादा डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि दाना में गिरावट आ जाए, मक्के की बाली खाली रह जाए। तो ये सारी समस्याओं का सामना किसानों को करना पड़ता है। खैर, ये प्रकृति का देन है, ऊपर वाले का देन है, इसमें तो कुछ नहीं। लेकिन परेशानी आम किसानों को बहुत ज़्यादा है कृषि लेकर के। हमारे राज्य खास करके बिहार में बहुत सारी समस्याएं हैं जिस पे कि सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। ये मक्के की खेती और जितना भी दूर दूर तक आपको देख रहे हैं, जितना भी दूर दूर तक आपको नज़र आ रहा है, सारे खेतों में मक्का लगा हुआ है। और मक्के की खेती हम लोग के ये पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और पूर्णिया ज़िले में इधर के इलाके में मक्के का खेती का एक बहुत ही अपना अलग रूप है। इसी के वजह से किसान का एक अच्छा सा थोड़ा सा जो भी होता है वो देखने को मिलता है। और मेन आय का स्रोत ग्रामीण परिवेश में खेती ही होता है। और इसके अलावा पशुपालन का तो इधर वैसा स्थिति नहीं है। अगर है भी तो एक दो मवेशी रखते हैं लोग, उससे लोगों का घर में दूध का उपयोग होता है, उससे ज़्यादा तो पशुपालन होता नहीं है। और यहाँ पे आम समस्या है कृषि लेकर के कि लोगों को कभी कभी ऐसा आता है कि समय समय पे खाद नहीं मिल पाता, जिससे समस्या बहुत बनी होती है और किसान परेशान हो जाते हैं। बहुत जगह ऐसे तो किसान आत्महत्या भी कर लेते हैं इस सब कारण से। सरकार को इन सब चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि कृषि मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि देश में जो जय जवान जय किसान का नारा लगाया गया है, तो जय जवान उसके बाद जय किसान। अगर बॉर्डर पे हमारी रक्षा देश के जवान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं देश के अंदर देश का किसान कर रहे हैं। देश के अंदर देश का किसान का अहम योगदान है। उन्हीं के द्वारा उपजाए गए अन्न साग सब्जी से हम लोगों का जीविकापार्जन होता है। और अगर अन्य कार्य ना हो तो संभव है, लेकिन अगर अनाज ना उपजे, इस यह मिट्टी अगर सोना नहीं उगाए तो हम लोगों का जीवन संभव नहीं है। सरकार से विनती है कि किसान की जितने भी समस्याएं हैं, जैसे कि अभी आप देखें, अभी आपको बताया कि पिछले साल यूरिया की स्थिति ऐसा था कि यूरिया चोरी के माध्यम से लाते थे लोग, और 266 रुपये की यूरिया 600 रुपया 800 रुपये पर बैग के हिसाब से लोग लाते थे और किसान खेत में डालते थे। ये सारी आम समस्याएं हैं। हर एक पंचायत में कृषि का गोदाम बन चुका है, कृषि शाख का और पैक्स के द्वारा, लेकिन खाद वैसा उपलब्ध नहीं होता। कृषि के लिए किसान सलाहकार और अन्य जितने भी पदाधिकारी हैं, किसानों के साथ कभी ऐसा मीटिंग नहीं होता है कि किस आधार से हो खेती, हमारा देश कैसे तरक्की करे, किस आधार से अधिक उपजाऊ हो। इस सब बातों पे ध्यान कहीं भी नहीं, कभी भी नहीं, हम लोग को आज तक, बचपन से आज तक देखने को नहीं मिला। ये सारी समस्या अगर सरकार वाकिफ़ है तो तमाम किसानों का मदद करने में आगे बढ़ें। और आम परेशानी है जैसे खेत में सिंचाई के लिए, तो सिंचाई के लिए बिजली की व्यवस्था अभी अत्यधिक इन क्षेत्रों में अत्यधिक ऐसे जगह है, बहुत जगह तो बिजली का पोल आ चुका है खेत खेत तक किसान भाइयों के लिए, लेकिन बहुत ऐसे किसान भाई हैं जो मीटर ले चुके हैं, बिजली का बिल भी देते हैं, लेकिन 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर अंदर अपने बोर्डिंग तक, खेत तक तार के माध्यम से लाते हैं, पर्सनल पैसा खर्च करके। ये सारी समस्या है किसान भाइयों की। और भी बहुत सारे, मेरा मानना है कि अगर सरकार को एक अलग बदलाव लाना है तो कृषि के क्षेत्र में विकास करे, किसानों का सहयोग करे, उनके साथ चले, देश बहुत ज़रूर आगे जाएगा। और आपको हम अभी दिखाते हैं कि मोटर चल रहा है और बहुत दूर से बिजली लाया गया है। अगल बगल में कहीं भी बिजली का खंभा नहीं दिखाया गया, कहीं भी नहीं गाड़ा गया। उपयोग के लिए बिजली का खंभा होना चाहिए,
लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दूर दराज से किसान भाई परेशान होते हैं और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है किसान भाइयों को। धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।